हाय एवरीवन, अगर आप क्रूज शिप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है आपका सीवी। लेकिन क्या आप जानते हो 80% कैंडिडेट सिर्फ गलत सीवी की वजह से जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, जिससे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक परफेक्ट सीवी का सीक्रेट स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस डबल हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर क्रूज शिप जॉब रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और मैं जॉब करता हूं वर्ल्ड के टॉप क्रूज कंपनी MSC में। दोस्तों, सबसे पहले एक बात आप समझ लो कि क्रूज शिप सीवी नॉर्मल सीवी से अलग होता है। यहाँ पर रिक्रूटर को चाहिए होता है सीफेरर डिटेल्स, क्लीन लेआउट और हॉस्पिटैलिटी टच। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सिंपल एंड प्रोफेशनल टेम्पलेट। कोई फैंसी डिजाइन यूज मत करो, सिंपल और क्लीन लेआउट यूज करो। एक पेज बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहो तो 2 पेज आप जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। स्टेप 2, ऐड ए प्रोफेशनल फोटो। दोस्तों, फॉर्मल ड्रेस में व्हाइट बैकग्राउंड में स्माइल के साथ आप एक फोटो रखो। उसमें मेनली क्रूज रिक्रूटर जो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं। स्टेप 3, जो टॉप सेक्शन होता है उसमें आप अपना पर्सनल डिटेल मेंशन करो, जैसे कि आपका नाम, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। नंबर 3 में आपका आता है पासपोर्ट नंबर, लिखो आप उसमें। पासपोर्ट नंबर के पास अगर आपके पास C1D है तो C1D का डिटेल्स उसमें मेंशन करो। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करो। उसके नीचे जो है आप अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करो। ईमेल एड्रेस आप कभी भी गलत मत देना, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट जो होता है वो ईमेल के थ्रू ही होता है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको सीवी बनाते टाइम नहीं करना है दोस्तों। एक बार क्रॉस चेक आप जरूर कर लीजिएगा सीवी बनाने के बाद। ये सब चीज आप जो है टॉप सेक्शन में आपको यूज करना है पहले। और हाँ, आप अपना लोकेशन भी मेंशन करोगे नीचे में, जो आप ईमेल के बाद अगर दोगे उसके बाद आप अपना लोकेशन, आप कहाँ पे रहते हो, ये सब डिटेल्स आपको जो है मेंशन करना है। दोस्तों, अगला जो स्टेप होता है वो होता है कैरियर ऑब्जेक्टिव का। कैरियर ऑब्जेक्टिव में आप, जैसे कि एग्जांपल हो गया, आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हो बेस्ट कैरियर ऑब्जेक्टिव फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या क्रूज इंडस्ट्री के लिए। उसमें बहुत सारा आ जाता है, उससे आप जो है कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। वैसे हम आपको नीचे आपको लिख करके दे देते हैं। अगर आप ये भी कॉपी करना चाहते हो तो आप ये भी कॉपी करके आप डाल सकते हो अपने सीवी में। दोस्तों, अब जो है सबसे मेन और बेस्ट स्टेप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वर्क एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिक्रूटर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपका जो है सबसे पहले जो रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस है वो ऊपर में मेंशन करो, जैसे कि मैं XYZ होटल में काम कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, इतने से इतने ड्यूरेशन के लिए मैं काम किया हूँ, ये मेरा ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप मेंशन करो। उसके बाद आप जिस भी होटल में काम कर चुके हो वो सब डिटेल्स जो है वर्क एक्सपीरियंस में मेंशन करो। ये सब हाईलाइट करो, जिससे कि रिक्रूटर को जो है आप पे भरोसा हो कि हाँ, ये इस होटल में काम किया हुआ है, इसके पास एक्सपीरियंस जो है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसको जो है सिलेक्शन में ज़्यादा चांस मिलता है। जो अगला स्टेप आता है आपका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग। तो देखिए, इसमें जो है आपको सबसे हाईएस्ट एजुकेशन को जो है मेंशन करना है सबसे ऊपर में। उसके बाद आप 12th मेंशन कर सकते हो, फिर आप 10th मेंशन कर सकते हो। फिर अगर आपने कोई ट्रेनिंग किया हुआ है, जैसे कि आप STCW ट्रेनिंग किए हुए हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई अगर एक्स्ट्रा आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट हो गया, हैकैप का सर्टिफिकेट हो गया, आपके पास कोई भी अदर सर्टिफिकेट है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो नीचे में। ठीक है, ये सब आप मेंशन करोगे तो रिक्रूटर को लगेगा कि हाँ, इसके पास ये सब चीज़ का सर्टिफिकेट है, तो आपको जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर जो है आपको हायर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सेक्शन जो आता है वो आता है आपका पोजीशन का। आप किस पोजीशन के लिए जो है अप्लाई कर रहे हो, ये भी आपको सीवी में मेंशन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो हाउसकीपिंग के लिए, गैली स्टीवर्ड के लिए, या फिर बार अटेंडेंट के लिए, या फिर आप शेफ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो लिखना है आपको अप्लाइंग फॉर दिस, वो आपको मेंशन करना है, ताकि रिक्रूटर को लगे कि हाँ, आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। दोस्तों, अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो अगले स्टेप में आता है आपका स्किल्स। आपके पास क्या क्या स्किल्स है वो भी आपको मेंशन करना होता है आपकी सीवी में। जैसे कि आप हार्ड वर्किंग हो, टीम प्लेयर हो, आपके पास टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट के बाद आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल है, फिर आप जो है टीम वर्क में बिलीव करते हो, ये सब आपको जो है मेंशन करना है। अगर आप ये सब मेंशन करोगे ना तो रिक्रूटर को लगेगा कि हाँ, आपको जो है ये सब चीज़ का नॉलेज है, तो वो आइडिया लेता है इससे कि आप क्रूज शिप जॉब के लिए फिट हो या न फिर नहीं हो। दोस्तों, आप बात करते हैं अगले स्टेप की, जिसमें कि आपका रेफरेंस आता है। ये ऑप्शनल होता है, ये आपको अगर देना चाहते हो तो आप ये दे सकते हो सीवी में। जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड
अगर क्रूज शिप में जॉब करता है तो उसका आप डिटेल्स दे सकते हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो अगर जॉब करता है तो। नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। देखिए आपका CV अब रेडी हो गया है, तो उसको जो है आपको फाइल जो है PDF फाइल में आपको सेव करना है। उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हो उसमें, उसके बाद आप अपना पोजीशन उसमें मेंशन कर सकते हो। आप जब भी CV किसी को मेल करो, किसी एजेंसी में या फिर डायरेक्ट अप्लाई करो, तो उसमें आप कवर लेटर आप जरूर अटैच करो, जिससे कि आपका CV और स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको जो है करना है। दोस्तों मैं अब आपको नीचे जो है एक CV का फॉर्मेट आपको मैं स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूँ। आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हो। ये CV का फॉर्मेट रहेगा, आपको इसी तरह से एकदम सेफ ही बनाना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन होने का चांस जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी मेरे दिए गए स्टेप्स को अगर फॉलो अप करते हो तो आपका भी CV एक नॉर्मल CV से एक बन जाएगा क्रूज लेवल CV, जो कि रिक्रूटर को इम्प्रेस करेगा और आपका सिलेक्शन होने के चांस को बढ़ा देगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और हाँ, आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टाइप के वीडियो क्रूज शिप जॉब से रिलेटेड वीडियो में चाहिए, तो मैं आपको हर एक वीडियो बना करके दे सकूँ और आपका हेल्प कर सकूँ। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।